आप सभी का डाउट नेट की पाठशाला में। बच्चों, मैं हूँ रुचि कटियार और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान का बेटा थी चैप्टर चल रहा है हमारा गुरुत्वाकर्षण और आज है इसका लेक्चर नंबर 2। तो आज की क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे मुक्त पतन के बारे में, जहां पर आपको समझ में आएगा कि आखिरकार क्यों सारी वस्तुएं जब हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो अपने आप नीचे चली जाती हैं। तो बच्चों, आज की क्लास बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो सब लोगों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। चलिए क्लास की शुरुआत करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले जानेंगे कि आखिरकार हमने इस चैप्टर में कितना पढ़ लिया है। तो बच्चों, हम अभी तक बात कर चुके हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। एग्जैक्टली गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है ये हम पता कर चुके हैं। बच्चों, इसके बाद जो है हमने न्यूटन का सार्वत्रिक नियम भी देख लिया, जहां पर बच्चों में पता चला कि आखिरकार किन्हीं दो पिंडों के मध्य कितना बल लगता है। बच्चों, इसके लिए अपन ने फॉर्मूला देख लिया, F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। अब बच्चों, आज की क्लास में हम सबसे पहले बात करेंगे कि आखिरकार मुक्त पतन क्या होता है। इसके बाद हम बात करेंगे गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति, जहां पर हम बात करेंगे कि आखिरकार जो वस्तुएं हैं वो गुरुत्व बल के अंडर में कैसे कार्य कर रही होती हैं। बच्चों, साथ ही साथ जो है हम लोग देखेंगे कि भाई गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। तो बच्चों, ये कह सकती हूँ कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, सभी को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई वस्तु जो है आप नीचे से ऊपर फेंको तो भी वो नीचे आती है, या आप ऊपर से नीचे बेटा फेंको तब भी क्या होगा, वो नीचे आती है। तो बच्चों, ये नीचे क्यों आ रही है? तो आप कहोगे मैम यहाँ पर लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल। बेटा, गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं, यहाँ पर बच्चों लग रहा है गुरुत्व बल, क्योंकि बच्चों क्या हो रहा है, पृथ्वी जो है वस्तुओं को अपनी ओर खींच रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि यार हर एक जो है वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है। चाहे जो है न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा हो, चाहे बच्चों जो है कोई भी चीज आप ऊपर से नीचे गिरा हो, चाहे बच्चों ये इंसान जो है बेटा कूद रहा है, चाहे आप बॉल को गिराओ, कुछ भी XYZ बेटा, आप कोई भी अगर आप किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हो तो क्या होगा, तो बच्चों जो है हम लोग देख सकते हैं कि वस्तु अपने आप नीचे आ रही। ठीक है, मान लो एक तो हमने गिराया, एक जो है हम जब ऊपर फेंकते तब भी क्या होता है, वस्तु नीचे की ओर ही गिर रही होती है। तो बच्चों, इन सब का मतलब क्या है कि कोई ना कोई ऐसा बल है जो इन्हें अपनी ओर खींच रहा है, नीचे की ओर खींच रहा है। तो बच्चों, वो बल है गुरुत्व बल। तो पहले डेफिनेशन लिखेंगे कि आखिरकार गुरुत्व बल क्या होता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार गुरुत्व बल क्या होता है। तो यहां पर बच्चों हम लिखेंगे कि पृथ्वी जिस बल से वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, वह बल गुरुत्व बल कहलाता है। तो बेटा, इतना हमें समझ में आ गया है कि गुरुत्व बल क्या है। पृथ्वी जिस बल से वस्तुओं को अपनी ओर खींच रही है उसे हम कहेंगे गुरुत्व बल। तो आप कहोगे मैम फिर तो मुक्त पतन क्या हुआ अगर गुरुत्व बल ये है? तो बेटा, मुक्त पतन क्या हुआ? बेटा, मुक्त पतन ये है कि जब भी आप ऊंचाई से किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ते हो, फेंकना नहीं है, कल छोड़ना है। क्या आपने क्या किया, मान लो आप किसी ऑब्जेक्ट को लेके आपने जो है स्वतंत्रता पूर्वक उसको छोड़ दिया। देखो यहाँ पर हम अगर बेटा बॉल को जब बेटा हम स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ रहे हैं, बेटा ये इंसान को बेटा हम लोग लेके बेटा हमने क्या किया, इसको ऐसे फेंक दिया। अब बच्चों क्या हो रहा है, ये अपने आप नीचे आ रहा है। किसकी वजह से नीचे आ रहा है? केवल गुरुत्व बल के प्रभाव में नीचे आ रहा है। इस टाइम पे कौन सा बल लग रहा है? अगर हम लोग मान ले जो है अगर आसपास की जो वायु है बेटा, वो सारी वायु को हम लोग हटा दें, मतलब और इस पे कोई बल कार्य ना करे, तो बच्चों हम क्या देखेंगे
कि जब वस्तु केवल गुरुत्व बल के प्रभाव में गति करती है तो हम बोलते हैं उसे कि वस्तु हमारी किस में है, मुक्त पतन में है। बच्चों जैसे हमने क्या किया, हम जो है बेटा जी बॉल को बेटा छोड़ रहे हैं तो बेटा बॉल क्या हो रहा है, बेटा अपने आप नीचे आ रही है। और बॉल किसकी वजह से नीचे आ रही है, सिर्फ और सिर्फ गुरुत्व बल के प्रभाव में नीचे आ रही है। तो बेटा ये हम क्या कहेंगे, हमारी बॉल मुक्त पतन में है, फ्री फॉल बोलते हैं इसको। तो डेफिनेशन लिखेंगे कि जब वस्तुएं केवल गुरुत्व बल के प्रभाव में गति करती है तब हम कहते हैं कि वस्तु मुक्त पतन में है। अब बच्चों यहां से जो है आप लोग समझ चुके हैं कि मुक्त पतन क्या है। अब लेकिन मुझे आप लोगों से छोटा सा कॉन्सेप्ट पूछना है। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई वस्तु मुक्त पतन में है, ठीक है, तो अब सोचने वाली बात यह है कि नीचे तो आ रही थी वो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके वेग में क्या हो रहा होगा। मतलब कि एकदम से जैसे कि आप मान लो आपने कोई वस्तु को ऊपर से नीचे फेंका तो क्या वो एक ही वेग से नीचे आती रहती है? बताओ, क्या वस्तु एक ही वेग से नीचे आती रहती है? तो आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे हाँ मैम एक से वेग से नीचे आती रहती है। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता है। जब कोई वस्तु बेटा जी, जब क्या होता है बेटा, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गति कर रही होती है तो बेटा जैसे जैसे ऊंचाई कम होती जाती है वैसे वैसे बेटा जी क्या होता जाता है, हमारी वस्तु का वेग बढ़ता जाता है। इस बात को हमेशा याद रखना बच्चों। अब इसका रीजन क्या है बेटा, आप लोगों ने पढ़ा था फॉर्मूला F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अगर बच्चों यहां पर हम ये मान लें कि m1 है हमारा पहला पिंड, m2 है हमारा दूसरा पिंड। बेटा ये पहला पिंड कौन सा है, जो वस्तु को हम नीचे फेंक रहे हैं। ये दूसरा पिंड क्या है बेटा, हमारी पृथ्वी है। हम बेटा क्या मान लें कि भाई ये बेटा जी क्या है, हमारी पृथ्वी है, ठीक है। और बच्चों और बेटा ये डी क्या है, हम मान लेते हैं पृथ्वी और वस्तु के बीच की दूरी है। तो बच्चों हम क्या देखेंगे, हम यहां पर पाएंगे कि जैसे 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 बच्चों जो है हमारी जो वस्तु है वो पृथ्वी के निकट आती जा रही है, बेटा क्या हो रहा है, दूरी कम होती जा रही है, डी कम होता जा रहा है। और तुम्हें पता है कि अगर दूरी कम होगी तो बल का मान बढ़ेगा, अगर दूरी कम तो बल का मान ज्यादा, अगर दूरी कम तो बल का मान ज्यादा। तो बच्चों क्या होगा, अब बच्चों वो और तेजी से नीचे आएगी, हमारी वस्तु क्या होगा, हमारी वस्तु और तेजी से बेटा जो है उसको कोई पकड़ के खींचेगा तो क्या होगा, उसका वेग लगातार बढ़ता जाएगा। फिर से जरा सुनो, मैंने क्या बोला कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गति कर रही होती है, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गति कर रही होती है बच्चों क्या होता है बेटा जी, होता ये है कि अब बच्चों हमारी पृथ्वी और वस्तु को जो है बेटा जी हम मान रहे हैं m1 m2, पृथ्वी को मान लिया m2 और m1 मान लिया वस्तु का द्रव्यमान। और बच्चों d क्या है, पृथ्वी और उस वस्तु के बीच की दूरी। तो आपको ऑब्वियस सी बात समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे बेटा जी ये पिंड नीचे की ओर बेटा आ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, बीच की दूरी कम हो रही है, बेटा d की वैल्यू कम होती जा रही है। अब बेटा d की बेटा वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, तुम सबको पता है बल का मान बढ़ेगा। अब बच्चों बल का बेटा मान बढ़ेगा, मान लो अब वो और जो है बेटा बल लग रहा है नीचे की ओर तो क्या होगा, अब वो जो उसकी स्पीड है बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई वस्तु बेटा नीचे की ओर बेटा आ रही होती है तो क्या होता है, उसका वेग लगातार बढ़ता जाता है। तो बच्चों इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ये बेटा जी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यहीं से बच्चों आपका कॉन्सेप्ट आता है गुरुत्वीय त्वरण का। तो बच्चों समझाती हूँ, पहले तो यहाँ पे ये बात लिख लो ताकि आप लोगों के दिमाग में ये बात रहे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिखो इस बात को, जैसे जैसे कोई वस्तु
नीचे आ रही होती है वैसे वैसे उस वस्तु का वेग बढ़ता जाता है, वेग बढ़ता जाता है क्योंकि वस्तु और पृथ्वी के बीच की दूरी घटती जाती है। और न्यूटन के सार्वत्रिक नियम के अनुसार जैसे जैसे या लिख लो कि इतना लिख लो कि न्यूटन के सार्वत्रिक नियम के अनुसार दूरी कम होने के साथ साथ बल का मान, और बेटा कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल है। यहां लिख लो, चाहे गुरुत्व बल लिख लो, साथ गुरुत्व बल का मान बढ़ता जाता है। ठीक है, हाँ गुरुत्वाकर्षण बल लिख लो ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए पूरा। ठीक है, तो बच्चों यहां से आप लोग एक बात समझ में आ गई है कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही होगी तो जैसे से वो नीचे आती जाएगी वैसे उसका वेग बढ़ता जाएगा। और वेग बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि तुम्हें समझा दिया मैंने, दूरी घट रही है बेटा, बल बढ़ रहा है। तुम्हें कोई नीचे से पकड़ के ज्यादा तेज खींचेगा तो क्या होगा? तो भाई तुम ऑब्वियस बात ना उतनी तेजी से नीचे आओगे। ठीक है, अब बच्चों हम बात करने वाले हैं गुरुत्वीय त्वरण की। तो आप लोग ये देख चुके हो कि वस्तु का जो वेग है वो लगातार बढ़ रहा है, और तुम्हें पता है कि वस्तु के वेग में परिवर्तन मतलब क्या है? वहां पर आएगा एक्सेलरेशन। देखो बच्चों, वेग जो है दो बातों पर निर्भर करता है। वेग निर्भर करता है दिशा पर, और बच्चों जो है आपके परिमाण पर। वेग निर्भर करता है परिमाण व दिशा पर। वेग निर्भर करता है परिमाण व दिशा पर। अब बच्चों आपने देखा होगा कि जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही होती है तो बच्चों देखो बिल्कुल सीधी दिशा में आती है, बिल्कुल सीधा नीचे आती है। तो बच्चों इसका मतलब क्या है बेटा? जब कोई वस्तु नीचे की ओर गिर रही है तो उसकी दिशा में तो परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन बच्चों परिमाण में जो वेग का परिमाण है वो बढ़ रहा है। जैसे जैसे बेटा ये नीचे आ रहा है बेटा वैसे क्या हो रहा है? उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। और बच्चों इस प्रकार हम क्या बोलेंगे कि हर वह वस्तु जो ऊपर से नीचे गिर रही है उसमें क्या है? त्वरण है। और ये त्वरण किसकी वजह से आया? पृथ्वी की वजह से आया बच्चे। इसलिए हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। अगर बेटा गुरुत्व बल का मान, अगर गुरुत्व बल का मान बेटा जी जो है बढ़ता ना तो बच्चों ऐसा ना होता। ठीक है, अब बच्चों जो इस बात को नोट कर लेते हैं फटाफट, फिर बच्चों आपको इस इमेज का जो है आपको मतलब समझाती हूं मैं। ठीक है, भले आप लिखो कि ऊंचाई से गिरने वाली, और ये भी लिखा ऊंचाई से नीचे की ओर गिरने वाली, ऊंचाई से नीचे की ओर गिरने वाली प्रत्येक वस्तु का, ऊंचाई से नीचे की ओर गिरने वाली प्रत्येक वस्तु का वेग
ऊंचाई घटने के साथ साथ बढ़ता जाता है, जबकि दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। जबकि दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। होता है। और हम जानते हैं कि यदि वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा वस्तु के वेग में परिवर्तन के साथ उसमें त्वरण आ जाता है, और चूंकि यह त्वरण पृथ्वी द्वारा लगाए जाने वाले गुरुत्व बल के कारण हो रहा, के कारण उत्पन्न हो रहा इसलिए इसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। बच्चों, आई होप कि तुम सबको लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। भाई मैंने क्या बोला, तुम लोगों को सबसे पहले तो मैंने ये सिखाया कि अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही होगी और अगर वो नीचे सिर्फ और सिर्फ गुरुत्व बल के कारण आ रही है तो इसका मतलब क्या है? वस्तु हमारी मुक्त पतन में है। फिर मैंने तुमसे ये बोला कि जब कोई वस्तु ऊंचाई से गिर रही होती है तो जैसे जैसे वो नीचे आ रही होती है उस वस्तु का वेग बढ़ता जाता है। वस्तु का वेग क्यों बढ़ रहा है? वस्तु का वेग इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बच्चों क्या हो रहा है? वस्तु का वेग क्यों बढ़ रहा है? वस्तु का वेग बेटा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बेटा गुरुत्व बल का मान कम होता जा रहा है। भाई आपको पता है F बराबर होता है कैपिटल G m1 m2 d स्क्वायर। तो बच्चों क्या हो रहा है? दूरी कम हो रही है, ऊंचाई कम हो रही है। बेटा क्या हो रहा है? बेटा पृथ्वी और वस्तु के बेटा बीच की दूरी कम हो रही है, घट रही है, इसलिए क्या हो रहा है? इस बल का मान बढ़ रहा है। और बच्चे इसलिए क्या होता है बेटा, हमारी वस्तु जो है नीचे की ओर बेटा जब गिर रही होती है तो बहुत स्पीड में आती है। फिर मैंने आपको सिखाया कि भाई अगर वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब क्या है? वस्तु में त्वरण है। इसका मतलब क्या है? वस्तु में त्वरण है। भाई वस्तु तुम्हारी ऊपर से नीचे आ रही तो वस्तु का वेग बदल रहा है। तुम्हें पता है कि वस्तु का वेग बढ़ रहा है और अगर वस्तु का वेग बढ़ेगा मतलब क्या है? उस वस्तु में त्वरण है। ये त्वरण क्यों आया? पृथ्वी के द्वारा लगाए जाने वाले गुरुत्व बल के कारण आया। इसलिए हम बच्चों क्या बोलेंगे? इसलिए बच्चों में से बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम गुरुत्वीय त्वरण। अब बच्चों गुरुत्वीय त्वरण को हम दर्शाते हैं स्मॉल जी से। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। याद रखना कैपिटल जी गुरुत्वीय नियतांक है, स्मॉल जी बच्चों क्या है आपका? बेटा स्मॉल जी है गुरुत्वीय त्वरण। अब यहां पर अगर आप लोग अगर इस वीडियो में देख पा रहे हो तो आप देख रहे हो ऊपर से एक बहुत बड़ी धातु की बॉल है और कुछ पंख हैं गिराए जा रहे हैं। ठीक है, देखो धातु की बॉल और पंखों को नीचे गिराया गया। अब तुम यहां पर एक चीज देख पा रहे हो कि धातु की बॉल कितनी भारी होती है। धातु की बॉल कितनी भारी है और पंख तुम्हारे कितने हल्के होते हैं।
लेकिन बच्चों अगर बेटा जी हम लोग हवा को गायब करते हैं, मान लो है ना भाई हमने हवा को गायब कर दिया, ठीक है, ताकि जो पंख हमारे कहीं इधर उड़ ना जाए हवा की वजह से, सिर्फ और सिर्फ हम लोग देखेंगे केवल गुरुत्व बल लग रहा है, ठीक है, तो हम क्या पाएंगे कि बेटा ये बॉल और पंख दोनों एक साथ ही बच्चों पृथ्वी पर पहुंच रहे हैं, दोनों एक साथ तक पृथ्वी पर पहुंच रहे हैं। तो बच्चों हम बेटा जो है इस एक्सपेरिमेंट को बेटा परफॉर्म कर रहे हैं एक रूम के अंदर, जहां की सारी वायु को बाहर निकाल दिया गया है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बच्चों क्या है, गुरुत्वीय बल है। क्या बेटा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गुरुत्व बल है ना। तो बच्चों हम क्या देख पा रहे हैं कि जब दोनों को, पंख को और जो है बॉल को बेटा जो है फ्री फॉल कराया गया, तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों एक ही टाइम पर पृथ्वी पर पहुंच रहे हैं। देखो ऐसा कैसे, ऐसा कैसे है? तो बच्चों इसका मतलब ये है, तुम चाहे हाथी को गिराओ या चींटी को गिराओ, तुम चाहे हाथी को गिराओ या तुम चींटी को गिराओ, बच्चों दोनों क्या होंगे, सेम टाइम पर बच्चों पहुंचेंगे पृथ्वी पर। भरोसा ना हो तो बेटा अभी एक्सपेरिमेंट कर लो, अपने आसपास बेटा जो है रखी हुई बेटा जो है एक हल्की वस्तु उठाओ, एक भारी वस्तु उठाओ, और दोनों को सेम हाइट से छोड़ना, एक ऊंचाई से, और तुम क्या पाओगे बेटा, दोनों पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेंगी, तुम चाहे जो है 10 माले से गिरा लो जा करके, ठीक है। तो बच्चों इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि चाहे वस्तु का द्रव्यमान कितना कम हो, चाहे वस्तु का द्रव्यमान कितना ज्यादा हो, बच्चों क्या होगा बेटा, उसपे हम कह सकते हैं बेटा जो गुरुत्वीय बेटा त्वरण है बच्चों क्या होगा, वो एक समान लग रहा है, उसपे बेटा स्मॉल जी एक समान लग रहा है। बच्चों हम निकालेंगे फॉर्मूला, ठीक है, कि आखिरकार ऐसा कैसे हो रहा है। तो बच्चों देखो जरा, देखो तो बच्चों यहां पर ध्यान देना, आपको बेटा ध्यान देना है। यहां पर हम निकालने वाले हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो रहा है। बच्चों हम लोग गुरुत्वीय बेटा त्वरण का फॉर्मूला निकालने वाले हैं, स्मॉल जी की बेटा जो है वैल्यू निकालने वाले हैं। अब देखो बच्चों हम लोग मानते हैं, माना किसी m द्रव्यमान की वस्तु को, बहुत ध्यान सुनना, किसी m द्रव्यमान की वस्तु को ऐसे लिखो, ऊपर से नीचे फेंका जाता है, और स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जाता है। हम क्या कर रहे हैं, किसी m द्रव्यमान की वस्तु को, किसी स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर स्वतंत्रता पूर्वक, मतलब बेटा क्या हो रहा है, मुक्त पतन बेटा वस्तुएं गति कर रही हैं, स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से बेटा जी छोड़ रहे हैं, फेंक नहीं रहे हैं। तो बच्चों हम क्या बोलेंगे बेटा, हम बोलेंगे इस वस्तु पर लगने वाला गुरुत्व बल। तो बच्चों क्या बोलेंगे, इस वस्तु पर लगने वाला गुरुत्व बल F बराबर, भाई आपको बताया था मैंने कि वस्तु ऊपर से नीचे क्यों आ रही है, सिर्फ और सिर्फ गुरुत्व बल के कारण आ रही है, सिर्फ और सिर्फ गुरुत्व बल के कारण आ रही है। तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, याद रखना बेटा, किसी भी वस्तु को, भाई कोई भी वस्तु हो बेटा, कोई वस्तु अगर ऊपर से नीचे गति कर रही होती है तो बेटा उस पर बेटा लगने वाला बल क्या होगा बच्चों, उस पर लगने वाला बेटा गुरुत्व बल की वैल्यू क्या हो जाएगी, F बराबर, फॉर्मूला क्या याद करो, न्यूटन के दूसरे नियम से। आप लिखेंगे न्यूटन के दूसरे नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से। बच्चों न्यूटन के बेटा जो है द्वितीय नियम के अनुसार, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार
किन्हीं दो वस्तुओं के बेटा बीच बल कितना लगता है, तो आपको पता है कि F बराबर होता है m इंटू ए। अब बच्चों ए की बेटा जगह क्या आ जाएगा, आपको पता है चूंकि बच्चों इसमें बेटा जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, तो बेटा क्या लिखेंगे, F बराबर mg। तो बच्चों एक आपको यहाँ से फॉर्मूला और मिल गया, यहाँ से बच्चों आपको एक फॉर्मूला और मिल गया है कि कोई बेटा वस्तु हो, उस बेटा कोई भी वस्तु बेटा अगर होगी तो उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल की वैल्यू क्या होगी, mg होगी। बच्चों इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। बेटा ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। बेटा ये mg क्या है, किसी भी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल की वैल्यू है mg। अब बच्चों जो है ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। अब बच्चों याद करो बेटा न्यूटन के बेटा जो सार्वत्रिक नियम था, लिखेंगे कि न्यूटन के सार्वत्रिक नियम के अनुसार वस्तु तथा पृथ्वी के बीच लगने वाला बल, बच्चों न्यूटन का जो सार्वत्रिक नियम था बेटा उसका फॉर्मूला क्या था, तो बच्चों न्यूटन के सार्वत्रिक नियम का बेटा फॉर्मूला था F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। तो बच्चों ये बेटा जो है फॉर्मूला था हमारा, ठीक है बेटा, ये हमारा फॉर्मूला था। तो बच्चों याद करो बेटा कैपिटल G क्या था, बच्चों कैपिटल G तो नियतांक था बेटा, तो कैपिटल G तो ऐसे ही आ जाएगा। बेटा जी m1 क्या था, हमारी वस्तु है ना, पहली वस्तु। तो हम क्या मान रहे हैं कि बेटा हमारे पास जो है दो वस्तुएं हैं, एक है हमारी बेटा वस्तु जिसको हम ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, और एक है हमारी पृथ्वी। तो एक हमारी पृथ्वी है और एक हमारी वस्तु है। तो बेटा इस प्रकार जो है बच्चों m1 क्या हो जाएगा, वस्तु का द्रव्यमान, और तुमने क्या माना है, माना m द्रव्यमान की वस्तु। फिर तुमने वस्तु का द्रव्यमान कितना माना है, m माना है, तो यहाँ लिखेंगे पहली वस्तु का द्रव्यमान क्या है, m। अब बच्चों चूंकि बेटा पृथ्वी हमारी बहुत बड़ी है, पृथ्वी हमारी बेटा जी बहुत बड़ी है, तो हम मान लेते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान है कैपिटल M। हम लोगों ने क्या माना कि भाई जो है स्मॉल m, मतलब कि किसी m द्रव्यमान की वस्तु को हमने ऊपर से नीचे गिराया। अब उस पर हमें पता है गुरुत्व बल लग रहा होगा, तो बेटा गुरुत्व बल बेटा जी कितना लगता है, F बराबर mg लगता है। अब बच्चों हमें यही पता है कि न्यूटन का जो सार्वत्रिक नियम था उस नियम के अनुसार भी हम बल निकाल सकते हैं। भाई जो है हमारी पृथ्वी और वस्तु, ये बेटा जी दो वस्तुएं हो गई ना, पृथ्वी और बेटा वस्तु क्या हो गई, दो वस्तुएं हो गई। और बेटा जी क्या हो रहा है, भाई ऊंचाई से गिरा रहे बेटा, इसका मतलब क्या है, पृथ्वी और वस्तु के बेटा जो है बीच की बेटा जो हमने दूरी ले ली है ना। बच्चों तुम क्या बोलेंगे, इनके बीच में बल कार्य करेगा, तो बेटा हमने न्यूटन का सार्वत्रिक नियम लगाया F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। बेटा m1 क्या है, m1 है हमारी प्रथम वस्तु का द्रव्यमान। बेटा प्रथम वस्तु कौन सी है, जिस वस्तु को हम ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं उसका द्रव्यमान क्या माना था, स्मॉल m माना था, बेटा लिख लिया। बच्चों दूसरी बेटा वस्तु कौन है, हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी का बेटा जो है द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, पृथ्वी बेटा जी बहुत बड़ी है, तुम क्या मानेंगे, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M। और बच्चों दूरी क्या होगी इनके बीच की, तो बच्चों याद रखना कि बेटा जी जब हम लोग पृथ्वी और किसी वस्तु के बेटा जो है बीच की दूरी की बात करते हैं, तो बेटा पृथ्वी की त्रिज्या ली जाती है ना बच्चों। पृथ्वी क्योंकि बच्चों हम लोग सब लोग कहाँ पर हैं बेटा, हम सब बेटा पृथ्वी की सतह पर हैं, तो बच्चों हम लोग क्या लेंगे बेटा, पृथ्वी और बेटा अपने बेटा बीच की बेटा दूरी को क्या लेंगे बच्चों, उससे हम लोग लेंगे त्रिज्या के बराबर, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर। तो यहां से बच्चों आपको क्या मिल गया, F बराबर कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। तो यहां से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, भाई बेटा बल जी तो ये भी है, बेटा बल तो ये भी, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। भाई हमने न्यूटन का दूसरा नियम लगाया, तो बच्चों बल ये मिला, mg मिला। और बच्चों हमने जो है बेटा जो है न्यूटन का सार्वत्रिक नियम लगाया बच्चों, तो बेटा बल क्या मिला, कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। अब अच्छा बच्चों एक बात बताओ, भाई दोनों बल आपस में बराबर होंगे ना, भाई दोनों नियमों से बल निकाला है, तो बच्चों ऑब्वियस बेटा बात है कि बेटा क्या होगा, बेटा बल की वैल्यू तो समान होगी। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, वस्तु का बेटा द्रव्यमान क्या हुआ, भाई m कैंसिल हो गया, तो यहां से इस स्मॉल g का फॉर्मूला क्या आया, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर।
तो बच्चों यहाँ पर अगर तुम लोग नोटिस कर पा रहे हो तो तुम लोगों को इस फॉर्मूले में क्या मिल रहा है, जो गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला है बच्चों, जो गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला है, अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देख पा रहे हो कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर को, तो आप लोग यहाँ पर क्या पाओगे कि यहाँ पर वस्तु का द्रव्यमान तो है ही नहीं, मतलब बेटा स्मॉल जी किस पर निर्भर कर रहा है, स्मॉल जी निर्भर कर रहा है सार्वत्रिक नियतांक पर। अब बच्चों वो तो तुम्हें पता है चेंज होता नहीं है बेटा, निर्भर करता है पृथ्वी के द्रव्यमान पर। अब बच्चों पृथ्वी का द्रव्यमान तो बदलता है नहीं, और बच्चों बेटा पृथ्वी की त्रिज्या पर बेटा ये भी बदलती नहीं है। बच्चों इसका मतलब क्या है, इसलिए ही तुम चाहे हाथी को गिराओ और चाहे चींटी को गिराओ बेटा, दोनों बच्चों क्या होगा बेटा, दोनों पर बेटा एक ही गुरुत्वीय त्वरण लग रहा होगा, क्योंकि पृथ्वी तो हाथी की भी है और चींटी की भी है। तो बच्चों इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसलिए बेटा हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि अब यहां से क्लियर हो गया है कि जो वस्तु, चाहे भारी वस्तु गिराओ चाहे हल्की वस्तु गिराओ, वस्तु पर निर्भर नहीं करता है हमारे स्मॉल जी की वैल्यू, दोनों पर, चाहे कितने ही बेटा प्रकार की वस्तुएं हो बच्चों, चाहे भारी हो हल्की हो बेटा, कोई वस्तु हो बच्चों, उन वस्तु पर लगने वाला जो गुरुत्वीय त्वरण होगा बच्चों क्या होगा, वो समान होगा। तो यहां से बच्चों लिख सकते हैं, जहां कैपिटल जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक का सार्वत्रिक नियतांक, बच्चों कैपिटल एम क्या है बेटा, कैपिटल एम है पृथ्वी का द्रव्यमान, और बच्चों आर क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। तो बच्चों जब हमने पृथ्वी का द्रव्यमान रखा, पृथ्वी की त्रिज्या की वैल्यू रखी, तो जब बच्चों हमने इसको सॉल्व किया तो बच्चों यहां से जो है हमें स्मॉल बेटा जी की वैल्यू कितनी मिली थी, और 9.8। बेटा आपको पता है फॉर्मूला जो बेटा मात्रा क्या होता है त्वरण का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा इस प्रकार हम क्या कहेंगे, इस प्रकार बच्चों जो है हमने स्मॉल जी की वैल्यू देख ली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा ये वैल्यू कहां से आई है, जब बच्चों हम इस फॉर्मूले में पृथ्वी का द्रव्यमान रखते हैं, पृथ्वी की जो है त्रिज्या की वैल्यू रखते हैं, तो बच्चों जो है हमें ये बेटा जो है वैल्यू मिल जाएगी। चाहो तो बेटा तुम लोग खुद से घर पे भी सॉल्व कर सकते हो, आराम से बैठ के सॉल्व कर सकते हो, तो बेटा आपको 9.8 ही मिलेगा। अब जरा सोचने वाली बात यह है कि क्या गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू परिवर्तित होती है, तो बच्चों देखो परिवर्तित होगी, लेकिन कब, जरा यहाँ पर फॉर्मूला में देखो, ध्यान से देखो, अगर जो है हम लोग त्रिज्या को बदल दें तो ये बदल जाएगा, ठीक है, अगर हम पृथ्वी का द्रव्यमान बदल दें तो बेटा जी बदल जाएगा। अब जरा बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, बेटा आप सबको बेटा जो है पढ़ाया गया है कि जो हमारी पृथ्वी बेटा वो कैसी है बच्चों, पृथ्वी हमारी अंडाकार है, पृथ्वी बेटा हमारी कैसी है, अंडाकार है, पूरी तरह से गोल नहीं है। तो बच्चों जब हम बेटा जी कहाँ जाते हैं बेटा, जब बच्चों जो है हम लोग जाते हैं इसके अक्षांशों की ओर जाते हैं, या बच्चों हम लोग कह सकते हैं जब हम विषुवत रेखा की ओर जा रहे होते हैं, जब बेटा हम विषुवत रेखा की ओर जा रहे हैं तो क्या देख रहे हो, तुम क्या देख पा रहे हो, तुम यहाँ से देख पा रहे हो कि त्रिज्या का मान बढ़ रहा है बेटा, भाई जो है पृथ्वी बेटा भाई ज्यादा निकली हुई है ना, तो बच्चों क्या देख पा रहे हो, त्रिज्या का मान बढ़ रहा है। और बच्चे इसका मतलब क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या में परिवर्तन, बेटा इसका मतलब क्या है, देखो फॉर्मूला क्या है, स्मॉल जी इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ जरा तुम देख पा रहे हो, तो बच्चों ये तो बेटा दोनों चेंज होने नहीं है, तो यहाँ से अगर तुम देख पाओ तो बेटा क्या है, स्मॉल जी क्या है, त्रिज्या का वर्ग का व्युत्क्रम है बेटा। मतलब क्या है, मतलब यह है कि अगर त्रिज्या बढ़ाओगे तो स्मॉल बेटा जी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, जब बच्चों हम लोग जाते हैं विषुवत रेखा की ओर जाते हैं या जब अक्षांशों की ओर जाते हैं तो बेटा क्या देख पाते हैं हम लोग कि त्रिज्या का मान बढ़ रहा है बेटा, पृथ्वी की बेटा त्रिज्या जो है बेटा बढ़ी हुई है, इसलिए क्या होगा यहाँ पर बच्चों जो है स्मॉल जी की वैल्यू बेटा जो है कम हो जाती है, तो त्रिज्या का मान बढ़ गया। अगर तुम बेटा ध्रुवों की ओर जाओ, देखो बेटा त्रिज्या कम हो गई ना, देखो त्रिज्या कम हो गई, त्रिज्या कम हो गई, तो बच्चों हम क्या बोलेंगे, ध्रुवों पर बेटा स्मॉल जी का मान जो है बेटा जी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे बच्चों कि
विषुवत रेखा, या लिख लो के और जाने पर पृथ्वी के अक्षांशों की ओर जाने पर स्मॉल जी का मान घटता है, जबकि गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर अधिक होता है। ठीक है, तो बच्चों ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, सारी थ्योरी पढ़ ली है। अब बच्चों हम लोग इस पर बेस करेंगे न्यूमेरिकल्स। लेकिन बच्चों न्यूमेरिकल्स बेटा करने के पहले आप सबको बेटा जो है कुछ बातें जो है आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो बेसिक जो है बेटा जी कह सकते हैं ये बातें हैं, अगर ये बेसिक्स छोड़ दिए तो न्यूमेरिकल्स कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। एक बात बताओ, जरा दिमाग लगाओ, तुम क्या कर रहे हो, ऊंचाई पर वस्तु को लेकर आकर जाकर के छोड़ रहे हो। जब वस्तु को तुम छोड़ रहे हो तो क्या हो रहा है बेटा, वस्तु हमारी रुकी हुई है, विरामावस्था में। बेटा इसका मतलब क्या है बेटा, जो भी वस्तुएं ऊंचाई से गिर रही होंगी, जो भी वस्तु ऊंचाई से गिर रही है, सभी का प्रारंभिक वेग बच्चों शून्य होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो क्या हो रहा है बच्चों, वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, ऊंचाई से लेकर छोड़ दे रहे हैं। ठीक है बेटा, ऊंचाई से बेटा छोड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वस्तु बेटा हमारी उसका जो प्रारंभिक वेग है वो क्या बच्चों क्या है, 0 है। ठीक है, सेकेंड थिंग, जब तुम वस्तु को ऊंचाई से छोड़ रहे हो बेटा, उस टाइम पे क्या हो रहा, जब वस्तु को तुम ऊंचाई से छोड़ रहे हो तो बेटा वस्तु का वेग लगातार बढ़ रहा है। लिख लेते हैं इस बात को। बेटा ये दो सेंटेंसेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो यहां पर एक पॉइंट लिखा है, जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो उसका वेग बच्चों क्या हो रहा, तुम सबने देखा कि वस्तु का वेग बढ़ रहा है। वस्तु का वेग बढ़ रहा बेटा मतलब क्या है, जो इसके अंदर एक्सेलरेशन होगा बेटा जी, वो कौन सा एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय बेटा त्वरण बच्चों क्या होगा, वो बेटा बढ़ता मतलब जो है बेटा एक्सेलरेशन बच्चों क्या है बेटा पॉजिटिव होगा। तुम्हें पता है कि जब वेग बढ़ता है तो बेटा त्वरण क्या होता है, धनात्मक होता है। जब वेग घटता है तो बेटा त्वरण क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब जब तुम जरा दिमाग लगाओ, अब तुमने वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका, तो अब तुम सोचो कि तुम बेटा वस्तु को नीचे से ऊपर फेंक रहे हो, अगर उसका वेग बेटा अगर उसका वेग घटता ना होता और लगातार बढ़ रहा होता ऊपर की ओर, तो वो नीचे क्यों ही आती, वो तो अंतरिक्ष में चली गई होती। सोचने वाली बात है ना। तुमने मान लो बॉल को नीचे से ऊपर फेंका और उसका वेग बढ़ रहा है ऊपर की ओर, तो बच्चों वो तुम्हारे पास नीचे लौट के क्यों आती है ना, सोचने वाली बात है। तो बच्चों अच्छा ऐसा क्यों नहीं हुआ बच्चों, ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम सबको क्या पता है,
वस्तु को बेटा, हर एक वस्तु को जो पृथ्वी और नीचे की ओर खींच रही है ना। अब बच्चों, अब तो तुम सोचो, तुम मान लो ऊपर क्यों चढ़ रहे हो, है ना, मान लो तो तुम ऊपर क्यों चढ़ते चले जा रहे हो और नीचे से कोई तुम्हारी टांग पकड़ के खींच रहा है, तो क्या होगा बच्चों, तुम्हारा वेग लगातार कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्योंकि बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बेटा जी तुम जा रहे हो ऊपर और बेटा बल लग रहा है नीचे, तो बच्चों इस प्रकार क्या होगा, वस्तु का वेग लगातार घटता जाता है। और बच्चों अगर वस्तु का वेग घटता है तो क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि भैया त्वरण क्या है, ऋणात्मक है। तो बच्चों याद रखना कि जब वस्तु ऊपर से नीचे आएगी तो जी का मान धनात्मक, जब वस्तु बेटा नीचे से ऊपर जाएगी तो बेटा जी का मान ऋणात्मक। अच्छा एक बात और है बच्चों, जब कोई वस्तु बेटा हमने जो है नीचे से ऊपर फेंकी तो बच्चों क्या होगा, वो एक अधिकतम ऊंचाई पर तक जाती है, अधिकतम बेटा ऊंचाई तक पहुंच गई, है ना भाई, एक निश्चित बेटा ऊंचाई तक पहुंचेगी। और बेटा उस अधिकतम ऊंचाई पर एग्जैक्टली होता क्या है बेटा, वस्तु का अंतिम वेग 0 होता है। ऐसा क्यों हुआ भाई, अगर तुम सोचो, तुमने बॉल को नीचे से ऊपर फेंका और उसका वेग लगातार घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, क्योंकि बच्चों क्या हो रहा है, जी कार्य कर रहा है नीचे की ओर, तो बच्चों उसका बेटा वेग लगातार घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। तो बच्चों एक टाइम तक बेटा क्या होगा, उस वस्तु का वेग पूरा बेटा 0 हो जाएगा। और बच्चों जब बेटा जो है वस्तु का बेटा वेग 0 हो जाएगा तो वस्तु नीचे आ जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और निकल के आ गया कि अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने पर, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने पर वस्तु का अंतिम वेग, वस्तु का अंतिम वेग 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। v बराबर 0, कहां पर, अधिकतम ऊंचाई पर। ठीक है, चलो अब बच्चों इतनी बातें सीख ली है तुमने। अब बच्चों जो है बेटा जी हम लोग जो है बात करेंगे इक्वेशंस की, है ना बेटा, बात करेंगे समीकरणों की। ठीक है, अब बच्चों आपको मैम कौन समीकरण, तो बच्चों याद करो गति के बेटा हमने 3 समीकरण देखे थे, गति के 3 समीकरण देखे थे। v बराबर u प्लस at, है ना, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब बच्चों यार तुम ये सोचो कि अब बेटा जो है हम लोग वो क्या कर रहे हैं, वस्तु को जब ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं और जब नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं बेटा, उस टाइम पे क्या हो रहा है बेटा, हमारी वस्तु का वेग परिवर्तित हो रहा है बेटा। मतलब क्या है, वस्तु के पास प्रारंभिक वेग भी है, अंतिम वेग भी है और त्वरण भी है। तो बच्चों अब क्या होगा बेटा, इक्वेशन चेंज हो जाएंगी और बच्चों क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस gt हो जाएगा, s बराबर बेटा s को बच्चों यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। देखो जब बेटा हम लोग जो है रोड पर चल रहे तो बेटा दूरी ये लेंगे, जब बच्चों जो है हम लोग नीचे से ऊपर फेंकते दूरी बच्चों क्या हो गई, ऊंचाई हो गई बेटा, दूरी क्या हुई, ऊंचाई हो गई। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2g, और बच्चों क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो बच्चों ये बेटा जी आपकी हो जाएंगी इक्वेशंस। अब बच्चों जो है हम लोग जो है बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स की, तो देखते हैं बच्चों कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर को छोड़ा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग ज्ञात करो, कि आखिरकार जो है हमारे पत्थर का वेग कितना हो गया है। तो बच्चों क्या है क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन में ये है कि बच्चों हमारे पास एक मीनार है और बच्चों इस मीनार की चोटी से बेटा हमने क्या किया, पत्थर को छोड़ा। अब बच्चों हमें क्या पता है बेटा, इतनी चीज बेटा देख करके हम लोग क्या बता सकते हैं बेटा, इतनी बेटा जो है चीज देख के बेटा हम लोग ये बता सकते हैं कि जब इस पत्थर को छोड़ा गया है तो बेटा इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, इसका बच्चों प्रारंभिक वेग तो होगा तो 0। जब हमने क्या बेटा क्या किया है, ऊंचाई से केवल पत्थर को छोड़ा है, प्रारंभिक वेग बेटा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, जब जैसे जैसे बेटा जो है नीचे आ रहा होगा बेटा इसका वेग बदल रहा होगा। और बच्चों एक चीज और हमें पता है बच्चों, जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है।
है ना, क्योंकि बच्चों मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों, क्योंकि अपने को क्या पता है कि जी तो लग ही रहा होगा। अब बच्चों क्योंकि बेटा पत्थर कहां से आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो बेटा जी का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब हमें ज्ञात करना है अंतिम वेग, बेटा हमें ज्ञात करनी है, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है बच्चों v की वैल्यू, हमें ज्ञात करना है v की वैल्यू, ठीक है। अब बच्चों तुम्हें के लिए इतनी 3 चीजें पता है, 2 चीजें पता है, u और g, तुम्हें ज्ञात करना है v। और जहां एक चीज और है बेटा, तुम्हें ऊंचाई पता है, मीनार की ऊंचाई पता है, h बराबर 19.6 मीटर। अब बताओ ये कैसे ज्ञात करोगे, कैसे ज्ञात करोगे, देखो अपने पास 3 इक्वेशन है, v बराबर u प्लस जी टी, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। अगर तुम स्टार्टिंग की पहली और दूसरी इक्वेशन में देखो तो आप क्या पाओगे कि बेटा इसमें समय भी चाहिए, tt है, समय तो अपने को पता नहीं है, तो बच्चों हम क्या करेंगे बेटा, हम यहां पर लगा देंगे गति का तीसरा समीकरण। तो बच्चों यहां पर लिखेंगे गति के तृतीय समीकरण से, समीकरण से बच्चों बेटा गति का तृतीय समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। बच्चों v बेटा अपने को ज्ञात करना है, बेटा u कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू g बेटा कितना है 9.8। बच्चों ऊंचाई कितनी है 19.6। बच्चों 20 का बेटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 2 का मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 19.6 गुणे 19.6। तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 20 का बराबर 19.6 का होल स्क्वायर, बेटा इसका स्क्वायर। तो बच्चों बेसिकली बेटा v की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, v बराबर आ जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई वस्तु का बेटा अंतिम वेग क्या होगा, वस्तु का अंतिम वेग बच्चों हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। क्या किया बच्चों, हमने बेटा देखा भाई जो है हमारी जो वस्तु है बच्चों वो मीनार से बेटा जो है नीचे आ रही है। बेटा हमें पता है कि भाई इसको पत्थर को छोड़ा गया है, मतलब प्रारंभिक वेग 0 होगा। ऊंचाई हमें पता थी बच्चों, जी की वैल्यू बेटा पता है, क्योंकि पत्थर ऊपर से नीचे आ रहा है, जी का मान बेटा जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इक्वेशन लगा दी थर्ड, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, सॉल्व किया बेटा v की वैल्यू आ गई, ठीक है।